भाई ध्यान से देख लीजिए ये नीचे, ये देखो कितनी गिर चुकी है। दिखा क्या? बारीकी से दिखाओ भाई। अरे नहीं दिखाना तो चश्मे लगा लीजिए, आँख खोल लीजिए। और ये बड़े बड़े सवाल उठ रहे हैं, सवाल उठ रहे हैं ईमानदारी के ऊपर। सरकार की ईमानदारी दिखा रहा था मैं नीचे कि कितनी गिर चुकी है, गिरी है। या फिर आसमान में भी दिखा दीजिए आप एक बार कि कितनी ऊपर गई है। भाई कुछ दिख रही है क्या? मेरे को एक बार ज़रूर बता दें आप। आसमान के ऊपर जा चुकी है या फिर ज़मीन के ऊपर जा चुकी है? आखिर ये पड़ी है तो पड़ी कहाँ पर? काफ़ी बड़े बड़े सवालात खड़े हो चुके हैं। बड़े सवाल जो हैं वो सरकार के ऊपर लग चुके हैं, आरोप लग चुके हैं। एक विधायक साहब हैं, उनके ऊपर भी बड़े बड़े आरोप लगे हैं सरिया चोरी करने के। अब क्या एक विधायक साहब सरिया चोरी करेंगे? मुझको तो लगता नहीं। बाकी आपका क्या मानना है एक बार कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दीजिएगा। और आरोप लगाने वाले कोई और नहीं, वही विपक्षी दल यानी कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता नाम है जिनका मनोज राठी, हांसी से ये बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं। और आरोप लगा रहे हैं हांसी के विधायक नाम है जिनका विनोद ब्याणा जी। और मैं आपको एक बात और बता देता हूं, हालांकि मानहानि का नोटिस इनके पास में 1 करोड़ रुपए का पहले भी भेजा जा चुका है, उसके बावजूद भी ये आदमी जो है ये मानता नहीं और एक बार फिर आरोप लगा रहे हैं। हो सकता है लांछन के लगाते ही 1000 करोड़ का नोटिस दे दिया जाए अब की बार कि जी पहले वाले में तो आप माने नहीं, एक नोटिस और मेरे नाम से आपको दे दिया जाता है। बातचीत कर लेते हैं मनोज राठी जी से। राठी साहब नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। पहली बात तो मैं बीच में काटूँ आपकी बात है भाई, हम आरोप कौन लगावा? यो मिस्त्री जी है जो उसी साइड पे काम करे था और यो इसकी आत्मा जागी और यो आ गया। इसने 1 साल हो गया अंडदानी शिकायत करता नहीं चोरा की। लेकिन मामला किसके साथ है भाई? मामला तो विधायक से जुड़ा हुआ है। जब विधायक से मामला जुड़ रहा हो तो तैनू बता मैंने कौन कार्रवाई करेगा? कार्रवाई करेगा नहीं। आप कह रहे हो सरिया चोर लिया विधायक साहब ने। हाँ। इतनी बड़ी पोस्ट है उनकी। अब विधायक साहब आपको क्या लगता है राठी साहब की सरिया चोरते हुए नजर आएंगे? और बतेरा कुछ है चोरने के लिए, अब वो सरिया चोरेंगे क्या? कमाल होगी भाई साहब। चोर जो है ना उसका चाहे सोना फंस जाओ चाहे चांदी फंस जाओ, और सोना चांदी चोरने वाला चोर हमने टुट्टी चोर दा देखा भाई साहब। एक बात मैं आपने बताऊंगा, जो सोना चांदी चोर है चोर वो टुट्टी चोर दा भी देखा एक सबूत के साथ। फिर नू कहोगे मनोज आरोप लगाओ, आरोप को लगाऊं मैं आज पूरे सबूतों के साथ आया हूं जी। आज मैं डीसी मैडम से मिलने आया था। आज मैं डीसी मैडम को मौके पे ले जाता और मौके पे चोरी होती दिखाऊं। अरे भैया चोरी हो रही है और या देखो, अगर चोरी हम साबित कर देंगे तो मुकदमा दर्ज करने के ऊपर है, और अगर चोरी साबित आज हम नहीं कर देंगे तो मुकदमा हमारे पर दर्ज करो। एक आदमी ने आज मैं प्रार्थना करता हूं उनसे कि जेल में भेजो, चाहे मन में भेजो, चाहे बीजेपी वाला लीडर ने भेजो। जब तक कोई चीज साबित नहीं हो जाती ना तब तक वो आरोप ही होता है। आपने साबित किया है साबित तो करने खातर आ रहे। हाँ, सबूतों के आधार पर बात कीजिए। आजा ये तो कोई भी बिलोलेगा राठी साहब। थूक बिलोन को नहीं आ रहे, सबूत ले आ रहे हैं भाई साहब। ये देख करतूत या फोटो दिखा भाई साहब। सारी दुनिया इस फोटो ने देखो भाई। इस फोटो के पीछे बहुत बड़ा राज है जी, बहुत बड़ा राज दिखा दिया। यो फोटो टैंक का है भाई साहब। चारों तरफ सरिये खड़े कर दिए, टैंक है चारों तरफ सरिये खड़े कर दिए। सरिये जब खड़े हो जब बीच में जाड़ घेर दिया जाए। कोई भी टैंक बनेगा बीच में जाड़ घेर की बनेगा, और नक्शा में ड्राइंग में बीच में जाड़ है और मौके पे कौन गिरा भाई साहब? ध्यान से देख ले फिर तनु होगा। थूक बोलो, सबूत है यो विधायक की बिल्डिंग में बनने वाला सबूत है। अब एक बात बताइए, अगर तोड़ के इसकी जांच हो, हाँ, और इसके अंदर जाल निकल जाए और जो इसके ऊपर जो मैन्युफैक्चरिंग हुई है उसके पैसे मैं सारे तो पैसे दूंगा, मुकदमा भुगतना तैयार, जेल में जाने तैयार। मन आप नू बता दो, जय सरिया नहीं पाया तो विधायक ने जेल में कर दोगे के? हास्य वाला विधायक ने जेल में ठोक दोगे था? मैं तैयार हूँ। विधायक साहब का क्या कसूर है? कसूर तो उसका होगा ना जो व्यक्ति यहाँ पर फिलहाल काम कर रहा होगा, जो यहाँ पर इंजीनियर होगा। आप तो फिर कल को खट्टर साहब को बोल दोगे, आप मोदी साहब को बोल दोगे, इनको तो यही काम रह गया। भाई साहब आप विपक्षी पार्टी के आदमी हैं, कम से कम विपक्षी होने के नाते बात तो कुछ ना कुछ पैर सिर की कीजिए करिए। तो विधायक साहब का क्या कसूर है? विधायक साहब ठेका ले रहे हैं बेनामी,
तेरे वर्गा का नाम तय। और भाई साहब उसका इशारा बिना सरिया पड़ा करेंगे वो नाटा तो टाड़ो होगी। भाई साहब 400-500 टन सरिये में गपला है। 400-500 टन सरिया लागना था। एक एक चीज सबूत से ले रहा हूँ भाई साहब। यह ड्राइंग है, यह ड्राइंग है भाई साहब। RTI से ली हुई ड्राइंग है पूरी बिल्डिंग की जो माजरा प्याऊ में बन रही है। इसके अंदर यो कॉलम खड़ा है भाई, दिखा दे भाई जूम करके मनीष भाई। यह देख ले भाई, यह है बिल्डिंग का कॉलम है। और इसके नीचे यो जाल बनाना चाहिए था जो लिख रखी है 12 mm है। 10 mm के सरिये लगाने थे, जाल लगाना था 6 सेंटीमीटर। ये काटे क्या तो मैं रखे काटे दिखाने खातर है कि इसके नीचे कोई सरिया कौन डालिया या खाली मिट्टी पे पोल खड़ा कर दिया, यो कॉलम मिट्टी पे खड़ा कर दिया। या ये बात समझान लग रहे हाँ, या ये बात दिखान लग रहे हाँ। आज DC मैडम को ले जाके कसिया तक खोद के आज मैं यह बात दिखाऊं। और मैडम जी इसने खोद के देखो सरिया है, जाड़ है कि नहीं है। 500 टन सरिया खा गए भाई साहब। पहले हमने खांदे देखे सीमेंट, रोड़ी, बजरी। आज भाई साहब पहली बार सरिया खांदे भी हमने विधायक देख लिए भाई साहब। ये सरेआम चोरी है इस पूरी बिल्डिंग में। कहीं भी तलाटी के अंदर सरिये का जाल बिछा रखा हो, हम चोर हैं भाई साहब। अगर इसके अंदर कमी ना मिली ना तो हो सकता है विधायक साहब आपको भी खोद खोद के देखे कि आप कौन सी मिट्टी के बने हुए हो। भाई साहब तैयार हर चीज के लिए। अरे मैं कहन लग रहा रे, मैं DC मैडम को आज ही मौका पे ले जाऊंगा रे, और सारे पत्रकारों ने मौका पे ले जाऊंगा रे। सारे पत्रकारों के सामने DC मैडम को दिखान दे, खोद लो जी। अगर सरिया पा जांदा तो सारा खर्चा हम देंदे आज ही, चाहे हमारा ढूंढ बेचना पड़ता। तो और नहीं पाए तो ये आपकी या नहीं हुई है। DC मैडम छुट्टी पे बतावे भाई साहब, ADC बतावे फील्ड में। भाई साहब सरकार तो ढीठ है, प्रशासन उससे बड़ा ढीठ है भाई साहब। इस आदमी ने 1 साल होगी शिकायत करते हुए। कहां तक शिकायत करी आप इनके जबान से पूछ लो भाई साहब जी। बिल्डिंग कहाँ पर है वो? जैसे जी ये बिल्डिंग 80 से 18 किलोमीटर माजरा प्याऊ जींद रोड ITI के साथ में रिहायशी कॉलोनी बनाई जा रही है। तो वहाँ मैं सरिये बांधने का मिस्त्री हूँ। तो जब मेरे से ठेकेदार का भतीजा है कुलदीप, उसने कहा भाई जगदीश 50-60 ये पिलर तैयार कर दे। हमने जैसे वो पिलर तैयार किए 5-4 रोज में, तो वो पिलर को रात के समय में खड़े कर दिए उन्होंने। जैसे हम सुबह आके देखे तो पिलरों में कंक्रीट भर रखी। तो मैंने कहा भाई नीचे ये जाल नहीं डाला। बोले इसके बारे में तेरी पूछने की आवश्यकता नहीं है। विधायक मारा, खट्टर मारा, हमारी मोदी तक सिद्धि, हमको कौन रोक कर गा रहा है। मैं कहा दुनिया हिंदुस्तान को इतना कमज़ोर ना बना दूँ। ऐसे मैं 35 सालों का एक्सपीरियंस है, मैं बिल्डिंग बनाने का काम करता हूँ। सरकारी बिल्डिंगें भी बनाई है, प्राइवेट भी बनाई है। तो ऐसी बिल्डिंग मैंने इंडिया में ये पहली बिल्डिंग देखी है कि जिसके ग्राउंड में कोई सरिया नहीं है। ताऊ जी क्या लगता है कितने साल तक वो चलेगी? वो नहीं चलने वाली। आज भी अच्छी बारिश हो जाएगी तो अभी नष्ट हो जाएगी वो। कितना पैसा उसके ऊपर लगाया गया? उसका 4 करोड़ 70 लाख का RTI से पता लग गया। ये बिल्डिंग 4 करोड़ 70 लाख की है। तो चोर कौन हुआ, विधायक हुआ या फिर वहाँ पे जो इंजीनियर हैं वो हुए? उसमें तो ठेकेदार भी, ठेकेदार के भतीजे भी, JE भी, एक्शन भी, SDO भी, और SC भी, पूरा डिपार्टमेंट ही भ्रष्ट है। सबकी मिली भगत, सबकी मिली भगत है। सरिया जो लगना चाहिए था उस क्वालिटी का भी लगा है क्या? सरिये में भी धांधली चल रही है? क्वालिटी तो हो सकता है वही हो, लेकिन सरिया ड्राइंग के मुताबिक नहीं बिछाया। आप बता रहे 500 टन सरिया लगना था। हाँ, और लगा कितना है? उसमें तो कोई सारा 100-150 टन भी नहीं लगा होगा। 150 टन भी नहीं लगा होगा। तो हमने बीच में काम भी छोड़ दिया नहीं जी। तो बाद में जो काम है वो दूसरी पार्टी को सरिया क्या लगता है कहाँ पे लगेगा? लगना क्या है वो तो विधायक की कोठी में लगो या ठेकेदार की कोठी में लगो। मैं आपने एक बात बताऊंगे, यो ताऊ भाई यो मिस्त्री था वहाँ पर है, यो काम करा था। इसने सालों होंगे, 35 साल हो गए सरकारी बिल्डिंगा में काम करते हुए। इसकी आत्मा जागी जब इसने देखा भाई इतनी बड़ी धांधली, इसने हाथ जोड़ ली जी मैं काम कौन करूं, मैं तारा काम कौन करूं। उसको धमकी दी, इसको धमकाया। इसके पास रिकॉर्डिंग है SDO की, उस SDO ने इसको धमकाया। बोला विधायक कहाँ टकरेगा के मंत्रियों तो टकरेगा। वो SDO तो या तो वो ये कह रहा भाई जैसे तू 1-2 लाख रुपए ले ले पीछे हट जा। मगर इंडिया की कीमत नहीं है ये तो। रिश्वत ही दी। हाँ नहीं कह रहा था देने के लिए, लेकिन मैंने साफ मना कर दिया। मगर मैंने तो मेरी मजदूरी भी छोड़ दी। मैं तो इसकी जांच चाहता हूँ। जो अधिकारी कर्मचारी
ठेकेदार दोषी पाया जावे, कानूनी कार्रवाई हो। बाबू जी आपको नहीं पता पुरानी फिल्मों के अंदर ना कोर्ट तक किसी व्यक्ति को ना पहुंचने नहीं दिया जाता था जो गवाही देता था। आप वही काम कर रहे हैं। क्या लगता है अगर पैसे ले लेते तो जब ठीक होता या फिर आज आप खिलाफत कर रहे हैं आज ठीक है? हमारे को इनसे कोई डर नहीं लगता, हम सच्चे हिंदुस्तानी हैं, हमारी इंडिया को कमज़ोर नहीं होने देंगे। अगर कोई ऐसी और भी शिकायत हमको मिलती है तो पब्लिक के सामने उजागर करेंगे। देखो कितनी बड़ी बात है, खुद काम करा था भाई, इससे बड़ा सबूत हो उसका है। अरे मैं डीसी मैडम को जिंदा सबूत दिखाना आया था, मैं खट्टर साहब को जिंदा सबूत दिखाऊं, यो जिंदा जागदा सबूत तारी आँखा गए जी। और यो बूढ़ा नू का है मजदूरी करने वाला, खुदवा लो और उसमें जो खर्चा लगेगा मैं दूंगा, चमड़ा ढूंढ बेचना पड़ी हो। इतना बड़ा रिस्क ले रहा है भाई साहब, एक बात सुनने की बात है। एक बात बताइए, आपको कितना विश्वास रह गया पारथ मामले के अंदर? उसके पापा को मोहित वधवा को हॉस्पिटल के अंदर पीटा गया था, वीडियो इंटरप्ट हो गई थी, हालांकि उसके ऊपर भी एफआईआर नहीं हुई। आज आप दूसरी एफआईआर लेकर आए हैं कि विधायक साहब के ऊपर दर्ज हो जाए, इन लोगों के ऊपर दर्ज हो जाए। कुछ धरती के ऊपर पारदर्शिता रह भी गई है, कुछ विश्वास बचा है या फिर खत्म हो चुका है? भाइयों मैं तो 100% नु मानू हूँ कि प्रशासन और सरकार ढीठ होली है, आम आदमी का जीना दुर्भर हो गया है, एक आम आदमी को न्याय नहीं मिलता। आज बड़े लोगों का राज है, बड़े लोगों के कान फोन पे होते हैं और भाई आम आदमी चाहे थाने में जाओ चाहे तहसील में जाओ, बिना पैसे काम को नहीं होवे। इस बूढ़े ने न्याय के लिए, इस बूढ़े ने भ्रष्टाचारी के खिलाफ, और भाई साहब ईमानदारी से लड़ते हुए 1 साल होगी भाई साहब, एक अधिकारी ने भी वहाँ जाके नहीं देखा। अगर कोई अधिकारी वहां गया, विजिलेंस में शिकायत दी, इसने मुख्यमंत्री को शिकायत दी, डीसी को शिकायत दी, एक्शन एससी को शिकायत दी, कोई भी अधिकारी ने वहां जाके नहीं देखा। अगर वहां कोई गया तो इसको ही उल्टा धमकाया भाई साहब। कितनी बड़ी बात है, देखने की बात है। आज ये सरकार जो है सरेआम घपले करने लग रही है, सबूत है, इससे बड़े सबूत और क्या हो सकते हैं। आज डीसी मैडम मिली नहीं, अगर मिल जाती तो हम मौके पे ले जाके उसको दिखाते, चलो जी देख लो। तो कितनी बड़ी बात तो है। फिलहाल यहाँ पर मांग की गई है जांच की, और उस जांच के अंदर बड़े बड़े लोग हो सकता है लपेटे के अंदर आए। एक सिविल इंजीनियर, साथ में ठेकेदार और साथ में जेई और एक्शन एसडीओ एससी सब का नाम यहाँ पर ले दिया गया है कि इतना बड़ा एक घोटाला चल रहा है। और ये बड़ी अपील की गई है डीसी मैडम से कि इसकी जांच और फिलहाल एप्लीकेशन देने के लिए ये लोग यहाँ पर पहुंचे थे। अगर इस प्रकार का कोई भी मामला देश के अंदर चलता है तो क्या रह जाती है सरकार की ईमानदारी? ईमानदारी के ऊपर कहीं ना कहीं पर कलंक लगाने का काम हो रहा है। तो फिलहाल आपका क्या मानना है, एक बार कमेंट सेक्शन के अंदर जवाब जरूर दीजिएगा। और वो जो बात मैंने बोली थी कि ईमानदारी जमीन के ऊपर आ चुकी है या फिर आसमान के ऊपर पहुंच चुकी है, आपका क्या मानना है, एक बार कमेंट सेक्शन के अंदर जवाब जरूर दें। और अगर इसी प्रकार के घोटाले चलते रहे तो आखिर देश का पैसा, इस जनता का पैसा बर्बाद नहीं होगा तो क्या होगा? वो चंद व्यक्तियों के सिर्फ निर्माण के ऊपर ही लगेगा। आपका क्या मानना है? लगातार मैं यही बात पूछ रहा हूँ, कमेंट सेक्शन के अंदर जवाब जरूर दें। और इसकी गहनता से जांच होनी चाहिए। और अगर ये जो आरोप लगाए गए हैं, अगर ये आरोप सत्य हैं तो उसके लिए कौन जिम्मेवार होगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। देखते रहे HR20 न्यूज़ इंडिया, आपकी आवाज़, और इसको लगातार शेयर जरूर करें, शेयर टू ग्रुप कीजिए कि अगर देश के अंदर इस प्रकार के हालात हैं तो मात्र ये तो एक फिल्म का ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है। पता नहीं देश के अंदर कहां पर ये निर्माण चल रहे हैं और कहां पर घोटाले चल रहे हैं। देखते रहे HR20 न्यूज़ इंडिया, आपकी आवाज़। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।